Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करते हैं, मतलब यहाँ पे हम डिग्री को कैलकुलेट करते हैं जो भी आपके पास किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो भी एस्टिमेशन को हम मेजर करते हैं किस चैप्टर में? प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी क्या है हमारे पास? जैसे कोई भी आपके पास इवेंट है तो उसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो एक कॉइन के टॉस करने पे आपके पास आउटकम्स क्या हो जाएंगे? या तो हेड होगा या टेल होगा। तो ये क्या है? अनसर्टिनिटी है, मतलब कोई डिफाइंड तो वैल्यू नहीं है कि आपके पास हेड ही होना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो ये क्या है? एस्टिमेशन है, चांसेस है हमारे पास इसके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हो? इसी को डिग्री को मेजर करते हो, ठीक है, अनसर्टेनिटी की डिग्री को, एंड देयर ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मेजर कर रही है आपकी डिग्री, किसकी? अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। जो भी एस्टिमेशन है, चांसेस हैं, उसको मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है? जब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन का मतलब क्या है? आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, क्लियर। आप इसी तरीके से कोई भी आप यहाँ पे जैसे कार्ड्स के थ्रू कर रहे हो, तो कार्ड्स हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास? मतलब उसके चांसेस होंगे, ठीक है। जैसे कॉइन के चांसेस दो हैं, या तो आपके पास हेड होगा या टेल होगा अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो? डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये बात थी सिंगल डाइस की। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करने पे कुछ वेल डिफाइंड आपको आउटकम मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? आउटकम। आउटकम क्या होती है? जैसे यहाँ पे कॉइन को टॉस करने पे आपके पास हेड होगा या टेल होगा। हेड टेल क्या है हमारे पास? आउटकम है, मतलब कुछ रिजल्ट मिल रहा है एक्सपेरिमेंट में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म मेनी टाइम्स एंड इट्स आउटकम ईच टाइम इज नॉट द सेम, ठीक है। यहाँ पे डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, क्लियर। तो डाइस को जब आप थ्रो करोगे तो आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे आपके पास मैनी टाइम्स आप परफॉर्म कर रहे हो एक एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, मतलब डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, तो हर बार आपके पास वहां पे क्या हो रहा है? आउटकम जो है सेम नहीं है। आउटकम क्या है? सेम नहीं है, मतलब आउटकम कैसा होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इवेंट पॉइंट, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस क्या होता है? जो आपने एक्सपेरिमेंट करा उसमें जो आउटकम्स है, ठीक है। तो सारे आउटकम्स को जब आप नोट कर लोगे तो वो क्या है? आप उसका सैंपल स्पेस, क्लियर। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या है? मतलब जितने भी टोटल आउटकम्स है उसके, एक तो हेड होगा दूसरा टेल होगा, तो दोनों क्या है? हेड टेल सैंपल स्पेस है, किसका? एक सिंगल कॉइन का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डाइस है, तो एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो वहां पे आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है हमारे पास? आउटकम्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आपने सारे और सबको नोट करा तो वो क्या हो गया? उसका सैंपल स्पेस, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था, जैसे डाइस की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो उसमें आपने सारे आउटकम्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट के नोट करा। रिजल्ट क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? सैंपल स्पेस, क्लियर। और ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आपके पास कोई भी आउटकम हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर। तो ये क्या है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म मेनी टाइम्स एंड इट्स आउटकम ईच टाइम इज नॉट सेम, मतलब आउटकम आपके पास सेम तो है नहीं, यहाँ पे 1 भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है इवेंट पॉइंट। इवेंट पॉइंट क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या था? जैसे
डाइस को थ्रो करा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सैंपल स्पेस। इसी तरीके से इवेंट पॉइंट क्या होगा, उसका एलिमेंट, सैंपल स्पेस का एलिमेंट। सैंपल स्पेस का एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 को अगर आप ले लोगे तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे इवेंट पॉइंट, 1 क्या होगा इवेंट पॉइंट, ठीक है। सैंपल स्पेस का एलिमेंट क्या होता है, इवेंट पॉइंट, क्लियर। इसी तरीके से 2 भी क्या है हमारे पास, इवेंट पॉइंट, 3 इवेंट पॉइंट, 4 इवेंट पॉइंट। अगर बात करें कॉइन के केस की, तो कॉइन के केस में क्या होगा आपके पास, हेड टेल होता है। अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड क्या होगा, इवेंट पॉइंट, टेल क्या होगा, इवेंट पॉइंट, और हेड टेल दोनों क्या होंगे आपके पास, सैंपल स्पेस, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, जहां पे आपके पास एक क्या होगा, एक ही मतलब आउटकम आपका शो होगा, ठीक है। एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट, ठीक है। सैंपल पॉइंट मतलब इवेंट पॉइंट क्या है, सैंपल पॉइंट का मतलब क्या है, इवेंट पॉइंट। और इवेंट पॉइंट क्या था हमारे पास, सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, इवेंट पॉइंट या सैंपल पॉइंट। तो यहां पे एलिमेंट्री इवेंट क्या है, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन इवेंट पॉइंट। तो कॉइन का क्या है हमारे पास, हेड टेल होता है, सैंपल स्पेस, हेड टेल, क्लियर। तो इसका आपके पास यहां पे एलिमेंट्री इवेंट इसका क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास हेड, ओके। एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट, ठीक है, एक ही आपके पास यहाँ पे इवेंट पॉइंट होगा। तो हेड क्या है इसका, हेड यहाँ पे सैंपल स्पेस का एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। एक ही यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे एक ही इवेंट शो होगा, ठीक है। और इवेंट पॉइंट क्या था, हर एक एलिमेंट सैंपल स्पेस का वो क्या होता है, इवेंट पॉइंट, ओके। और एलिमेंट्री इवेंट क्या है, जो एलिमेंट जो आपने इवेंट पॉइंट सिलेक्ट करा, ठीक है, वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब आपने एक डाइस को थ्रो करा, आपने जो है यहाँ पे कॉइन को टॉस करा, तो वहां पे कुछ आपके पास आउटकम्स हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, इवेंट का अकर, ठीक है, इवेंट जो है अकर हो रहा है, ठीक है। जैसे डाइस को थ्रो करने पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, आउटकम 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से कॉइन को हेड टेल आउटकम है। तो ये आपके पास यहाँ पे भी अकरेंस ऑफ एन इवेंट फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट ई बी एन इवेंट। ई क्या है हमारे पास, एक इवेंट है, ओके। ई क्या है हमारे पास, इवेंट है। इफ द आउटकम ऑफ एन इवेंट ए बी सी देन इवेंट ई हैज अकर्ड, क्लियर। मतलब उसमें आपके पास अगर आउटकम आ गया, ठीक है, आउटकम कॉइन को टॉस करने पे क्या होता है आपके पास, हेड टेल। तो आउटकम क्या है, हेड टेल है, मतलब हेड टेल अगर आउटकम है तो आपके पास जो कॉइन होगा मतलब वो क्या होगा, उसका अकर हुआ होगा, ठीक है, इवेंट जो है अकर हुआ होगा, ठीक है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसी तरीके से डाइस का भी एग्जाम्पल है, तो उसमें आपके पास आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो भी इवेंट क्या है आपके पास, अकर है किस फॉर्म में, 1 से लेके 6 तक, जो भी नंबर्स हैं हमारे पास आउटकम्स हैं। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर। जैसे एग्जांपल ले हम यहाँ पे, कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, एक सिंगल कॉइन को, तो सिंगल कॉइन को टॉस करने पे या तो आपका हेड होगा या टेल होगा, 50-50% चांसेस है, इक्वली है, ओके। इसी तरीके से आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो डाइस को थ्रो करने पे सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब सबकी चांसेस क्या होंगे, एस्टिमेशन क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये पे आप एग्जाम्पल ले लो, डाइस हो गया हमारे पास, ठीक है, या आपके पास यहाँ पे कॉइन हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड टेल आ रहा है, तो 50-50% चांसेस। जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और लास्ट 6। तो ये सब क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ओके। सो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, प्रोबेबिलिटी का। डिस्कस करते हैं एक बार और शॉर्ट में।
प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, जहां पे आप डिग्री मेजर करते हो किसकी, अनसर्टेनिटी की, चांसेस की, एस्टिमेशन की, ठीक है। ये क्या करता है, आपका डिग्री मेजर करता है सिर्फ जो आपके पास इवेंट अकर होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था, एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम, मतलब जहां पे कोई वेल डिफाइंड आउटकम होगा। जैसे कॉइन की बात करें तो हेड टेल एक डिफाइंड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कॉइन आप कर रहे हो, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो और रिजल्ट आपका हेड टेल हो रहा है। क्लियर। या आप क्या कर रहे हो, कॉइन को टॉस कर रहे हो और रिजल्ट आपके पास जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड जब होगा तो जब ही वो क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपका कॉइन भी हो सकता है, डाइस भी हो सकता है, ठीक है, कार्ड्स हो सकते हैं हमारे पास। क्लियर। तो ये सब क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो मैनी टाइम एंड इट्स आउटकम ईच टाइम इज नॉट द सेम, ठीक है। जैसे आपने एक डाइस थ्रो करा, डाइस थ्रो करने पे पहले आपके पास नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, दूसरी बार थ्रो करा 2 आ गया, 3 आ गया, नेक्स्ट टाइम 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हर टाइम आपके पास जो आउटकम है वो सेम नहीं है। तो ये सब क्या है आपके पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। किसकी एग्जांपल है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, जो भी आपका इवेंट अगर हुआ उसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट्स, मतलब जैसे हेड टेल, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या कार्ड्स के केस में हम देखें, ठीक है, स्पेड्स हर्ट डायमंड क्लब, तो ये सारे क्या है हमारे पास, ये सब है हमारे पास सैंपल स्पेस, ठीक है। ये सब क्या है, सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ और रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने करा उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे ही क्या है हमारे पास, सैंपल स्पेस, ठीक है। अभी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, और आपके पास यहाँ पे कार्ड हो गया, ठीक है, कॉइन हो गया और डाइस, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इवेंट पॉइंट। इवेंट पॉइंट क्या है, हर एक एलिमेंट सैंपल स्पेस का, जैसे हेड है या टेल है तो वो क्या है, उसका इवेंट पॉइंट है, ठीक है, सैंपल स्पेस का एलिमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 अगर आप ले रहे हो तो वो इवेंट पॉइंट है, 2 ले रहे हो इवेंट पॉइंट है। तो जितने भी आपके पास क्या है यहाँ पे सैंपल स्पेस के एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। इवेंट मतलब यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, जब आप एक ही एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, सैंपल स्पेस में से। जैसे आपने हेड टेल में से हेड ले लिया तो हेड क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। अगर सिर्फ टेल ले रहे हो तो आपका एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर किससे रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, तो वहां पे आपके पास एलिमेंट्री इवेंट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ पे इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट, ठीक है। एक ही सिर्फ आपका यहाँ पे इवेंट पॉइंट होगा, मतलब एलिमेंट होगा सैंपल स्पेस का, एक ही सैंपल स्पेस का, ठीक है, एलिमेंट होगा। जैसे हेड या टेल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, उसमें जो इवेंट था उसकी जो आउटकम है इवेंट के वो क्या है, ABC। मतलब यहाँ पे एक इवेंट दे रखा है जिसमें आपके पास आउटकम्स क्या है, ABC। इसी तरीके से आपके पास कोई इवेंट है जिसमें आपके पास इवेंट कौन सा है हमारे पास, जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड है, टेल है। इसी तरीके से जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्लियर। तो ये सारे इवेंट्स क्या है हमारे पास, मतलब जहां पे आपके पास कुछ आउटकम्स आ रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, इवेंट, वो अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्लियर। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब जब आपके पास कोई अदर चांस नहीं है, जैसे किसी डाइस को थ्रो करा तो 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6। क्लियर। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे आपके 6 की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाए, नहीं, ठीक है, यहाँ पे सबकी क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से हेड की जब आप सिंगल डाइस को थ्रो कर रहे हैं 1/2, टेल की 1/2, ओके। तो ये सारे क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी चांसेस ज्यादा हो जाए हेड के, नहीं, बराबर है। इसी तरीके से 4 के चांसेस डाइस को थ्रो करने पे ज्यादा हो, नहीं, ठीक है, ये सब क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट किसके बारे में, सबसे स्टार्टिंग से हम बात करेंगे यहाँ पे कॉइन से रिलेटेड। कॉइन,
इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉइन है, एक सिंगल कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हो तो आपके पास या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारे पास, सैंपल स्पेस हो गया यहाँ पे हेड और टेल, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये किसका केस है आपका, सिंगल डाइस, डाइस नहीं, सिंगल कॉइन, ठीक है, टॉसिंग सिंगल कॉइन। नेक्स्ट आप ले रहे हो, आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, दो कॉइन को टॉस कर रहे हो। तो पहले टॉस करा, ये हो गया आपका था हेड टेल, क्लियर, हेड टेल। एक कॉइन को जब टॉस करा, आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दोगे किसमें, फर्दर हेड टेल में, क्योंकि दो आपके पास कॉइन टॉस हो रहे हैं। जब एक कॉइन टॉस हो रहा है तो हेड टेल, दो कॉइन टॉस होंगे, फर्दर इसको एक्सटेंड कर दोगे हेड टेल में, इसको भी आप एक्सटेंड कर दोगे हेड टेल में, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपके पास, टॉसिंग टू कॉइन, ठीक है। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगा आप बताओ, सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करोगे आप, इसको एक्सटेंड करें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, h इंटू एच, ठीक है। नेक्स्ट एच टी, नेक्स्ट टी एच, लास्ट टी टी, ओके। ये क्या हो गया इसका सैंपल स्पेस, किसका, कॉइन का, क्लियर। अभी हम फॉर्मूले भी देखेंगे, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए किसके, कॉइन्स के। ये हो गई आपके बात किसकी, टू कॉइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री कॉइन। तो कॉइन है हमारे पास ये, एक कॉइन टॉस करा हेड टेल, ठीक है, दूसरा कॉइन टॉस करा, इसको हेड टेल में एक्सटेंड करा, हेड टेल में। ये तो दो कॉइन की बात हो गई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसके आउटकम से हमारे पास सैंपल स्पेस है ये इसका, क्लियर। तो इसको फर्दर जब आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, थ्री कॉइन टॉस हो रहे होंगे। कितने कॉइन टॉस होंगे आपके पास, थ्री कॉइन टॉस होंगे। इसी तरीके से फर्दर एक्सटेंड करोगे, फोर कॉइन, फर्दर 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे थ्री कॉइन का क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करो, इसको आप सैंपल स्पेस, तो ये है हमारे पास टॉसिंग थ्री कॉइन्स, टॉसिंग थ्री कॉइन्स। इसका सैंपल स्पेस बताइए क्या होगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, इस तरीके से लोगे आप, क्लियर। इसी तरीके से टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास सैंपल स्पेस किसका, थ्री कॉइन का। तो लिखते हैं इसको एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये है आपका सैंपल स्पेस थ्री कॉइन का। फोर कॉइन का भी आप फॉर्म कर सकते हो इजीली, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बात हुई कॉइन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डाइस की, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे डाइस। फोर कॉइन का भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसको फर्दर एक्सटेंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एच 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 एच, ठीक है, इस तरीके से। तो डाइस की बात करें, यहाँ पे एक सिंगल डाइस को जब आप थ्रो करोगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, यही क्या है, इसका सैंपल स्पेस है, ओके, सैंपल स्पेस। अगर बात करें टू डाइस, दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, क्लियर। तो वहां पे आपके पास क्या होगा, कंडीशन कैसी होगी, उसके लिए आप ये ड्रॉ कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा, इसी तरीके से वर्टिकल फॉर्म में लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसको सॉल्व करिए 1 1, इस तरीके से 1 2, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। पहले आपको जो यहाँ नंबर दे रखा है आपको उसको लेना है, देन इससे मल्टीप्लाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6, ठीक है। नेक्स्ट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, ठीक है, 5 4, 5 5, 5 6 और लास्ट आपके पास है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। क्लियर? तो ये आपके पास सैंपल स्पेस है। क्या है 2 डाइस का सैंपल स्पेस। ओके, अब क्वेश्चन आपके पास किस फॉर्म में होंगे, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह देगा किस फॉर्म में, सम ऑफ 2 डाइस शो 6, ठीक है, या 8 या सेम नंबर, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा, डबल ऑफ फर्स्ट नंबर, तो इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होगा। तो सेम नंबर के लिए आपको दिख रहा होगा, ये शो हो रहा है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो दोनों डाइस पे जब सेम डिजिट है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या है हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 6 है। टोटल कितने होते हैं ये काउंट करोगे आप तो 36 होंगे। क्लियर? तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है। जैसे कॉइन था हमारे पास, तो कॉइन के आउटकम्स कितने थे, 2 आउटकम्स थे, पावर लगा दो n। आउटकम्स कितने होते हैं, एक सिंगल कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो वहां पे 2 ही आउटकम होंगे हमारे पास, ठीक है। तो n क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जब आपके पास एक सिंगल कॉइन है तो 1 रखिए आप, 2⁻1 क्या आ जाएगा 2। तो इसमें क्या होते हैं, हेड होता है या तो टेल होता है। इसी तरीके से जब आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे 2⁻2। क्लियर? ये पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक सिंगल कॉइन का सैंपल स्पेस कितना देते हैं हमारे पास, हेड या टेल 2 होते हैं, तो 2 रखा पावर n। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे 4 होगा, तो 4 यहाँ पे आपके पास 4 ही तो होता है। आप देखो इस फॉर्म में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसी तरीके से 2⁻3 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर? तो 8 आप देख चुके हैं यहाँ पे, हेड 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 इस फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कॉइन किसकी, डाइस की, तो डाइस के लिए फॉर्मूला होता है 6⁻n। क्या होता है, मैंने बताया जितने भी सैंपल स्पेस पे आपके पास नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में, आउटकम्स हैं 6, तो 6⁻n। सैंपल स्पेस पे कितने दे रखे हैं आउटकम, 2 दे रखे हैं, तो पावर n क्या है, नंबर ऑफ मतलब टाइम्स जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। इसी तरीके से डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 कॉइन के लिए आपके पास 6⁻1 6 हो जाएगा। इसके क्या होते हैं आपके पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे 6⁻2, मतलब यहाँ पे डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 36। कितना आ गया, 36 है ना आउटकम्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास सैंपल स्पेस किसका, 2 डाइस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्ड्स की, ठीक है, कार्ड्स। तो देखिए ये हमारे पास है कार्ड्स, कितने होते हैं टोटल 52, और ये डिवाइड होते हैं आपके पास 4 क्लास में, ठीक है। किस, आप बताओ 4 जब आपके पास क्लास में डिवाइड हो रहे हैं तो कितने कितने होंगे, 13, ठीक है, 1 3 1 3 13, ये हो गए आपके पास डिवाइड। यहाँ होगा आपके पास स्पेड्स, ये होगा हर्ट, ठीक है, डायमंड, क्लब, ये हो गए कार्ड्स, स्पेड्स, हर्ट, डायमंड, क्लब। अब देखिए हर्ट और डायमंड कैसे होते हैं, रेड कलर में, कैसे होते हैं, रेड कलर में। और जो स्पेड्स होता है वो कैसा होता है आपका, ब्लैक, कैसा होता है, ब्लैक। इसी तरीके से क्लब भी क्या होता है आपका, ब्लैक होता है। अब देखिए 13 कार्ड्स यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है स्पेड्स की, तो क्या हो जाएगा 1/4। कैसे,
13 आपके पास कार्ड्स हैं स्पेड्स में, और जो टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है 52 है, तो 13/52 1/4 आ जाएगा। क्लियर। आपसे पूछ ली जाए प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की, क्या होगा 13 + 13, दो ही तो रेड कार्ड है, मतलब दो ही आपके पास ग्रुप है हर्ट और डायमंड, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 26/52 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होगा। क्लियर। नेक्स्ट फर्दर आप इसको डिवाइड करोगे, 13 कार्ड्स इसमें होंगे, 13 इसमें होंगे, 13 इसमें, 13 इसमें, सब में सेम होंगे। ठीक है, बस यहाँ पे स्पेड्स का ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा एस, ठीक है, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, कितने हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने हो गए आपके पास 13। तो ये हो गया आपका स्पेड्स डिवाइड। ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12, 13। इसी तरीके से इसको नोट कर लेंगे, एस, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसी तरीके से इसको किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ओके, लास्ट ये आपके पास क्लब होगा, तो ये भी एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। क्लियर। अब आपको यहाँ पे बात करनी होगी किसकी, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड था, कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, डाइस से रिलेटेड और कॉइन से रिलेटेड, और बेसिक टर्म्स की हमने बात करी। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। आपके पास इवेंट का प्रोबेबिलिटी, अगर आपको इवेंट की फाइंड करनी है तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये किसकी बात है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इवेंट पता है आपको क्या होता है, जैसे इवेंट मतलब इस जो भी ऑपरेशन है हमारे पास, कार्ड है, कॉइन है, डाइस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट, अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, एक सिंगल कॉइन को टॉस करने पे 1/2, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा आपके पास, इवेंट क्या हो जाएगा उसका हेड का, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप क्या करोगे, 1 में से लेस कर दोगे, मतलब आप ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, ये तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, नॉट अकर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री डैश से हम शो कर रहे हैं इसको। दोनों का सम क्या होता है आपका 1 के इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, किसके इक्वल होगा आपका 1 के। ठीक है, मतलब अकर हो रही है आपके पास यहाँ पे इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट अकर की, दोनों को सम करोगे आप 1। ठीक है, जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अक्रेंस की 1/2, नॉट अकर की 1/2, दोनों को ऐड करा रिजल्ट 1। ठीक है, इसी तरीके से 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डाइस को जब आपने थ्रो कराए तो क्या होगी 1/6, नॉट अकरेंस की 5/6, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमेशा ये रूल आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का
ठीक है, नॉट अकर, ये शो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ रही है इवेंट की, तो वो क्या है, श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की वो 0 आ गई। क्या आ गई, 0। कैसे, जैसे आपने कॉइन को टॉस करा, मतलब यहाँ पे आप अगर लो कॉइन को नहीं, यहाँ पे अगर डाइस को लो, तो डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये क्या है, आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये अकर हो, ठीक है। तो इवेंट कैसा होगी यहाँ पे, इम्पॉसिबल। अगर पूछ ली जाए आपसे किसकी, 4 की, इवन नंबर की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, तो वो सब क्या है आपके पास, पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। और श्योर इवेंट क्या होंगे आपके पास, जिसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 हो जाए, ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस लेफ्ट होंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेड्स, हर्ट, डायमंड, क्लब 13 डिवाइड हो गया। यहाँ पे डाइस आपके पास किस में, 36 आउटकम हो गए इसके। क्लियर, इसके टोटल कितने, 52 आउटकम्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये और देखिए आप, यहाँ पे एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है। ये जो किंग क्वीन जैक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, फेस कार्ड्स, ठीक है, इसमें फेस होता है। किंग क्वीन जैक कितने क्या है हमारे पास, फेस कार्ड्स। अब आप बताओ, जब आपके पास 52 कार्ड्स हैं तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 3 हर ग्रुप में होंगे, 3 × 4 12, तो 12/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, ठीक है। 12 क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 52। क्लियर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।